हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग खाकी सीरीज का एपिसोड 9 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक से संबंधित है। इंपीरियल बैंक, इसकी स्थापना की जाती है 1921 में। 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। 3 बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मिलाया जाता है। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है आपका आरबीआई। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। 1934 का अधिनियम है और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर इसके थे ओस्मान स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है आपका यही इंपीरियल बैंक बाद में एसबीआई में कन्वर्ट हो जाता है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम क्या हो जाता है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ है। नेक्स्ट आपका नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया है शिव रमन समिति की सिफारिश पर। सिडबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1। इसमें कहा गया है इंडिया डेट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो भारत है ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और हमारे संविधान में हमारे देश का उल्लेख इंडिया और भारत इससे किया गया है, इंडिया और भारत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे सिक्किम में 36वां संशोधन किया जाता है 1975 में और यह जोड़ा जाता है सिक्किम को। अनुच्छेद 3, नए राज्य का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे आपका तेलंगाना है, राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र परिवर्तन अनुच्छेद 3 के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 14, विधि का शासन और विधि के समझ समानता, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, इसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19(1)(a), विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 21(a), राइट टू एजुकेशन, 86वां संविधान संशोधन किया जाता है 2002 में और एक अनुच्छेद 21(a) जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 23, बेगार प्रथा, मानव अंग तस्करी को रोकने के लिए अनुच्छेद है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है अनुच्छेद 32 के आधार पर। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39(a), फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 44 में यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 48(a), पर्यावरण संरक्षण के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्ति का पृथक्करण है उसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 51 में विश्व शांति विदेश नीति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51(a), मौलिक कर्तव्य, कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर, मतलब रूस से लिया गया था। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहा गया अनुच्छेद 52 में, 52 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं, निर्वाचित भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति होगा, एकल संगमरमरी मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा, यह कहा गया अनुच्छेद 55 में। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityard, तो वहाँ पर मेरे चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 64, जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा, यह कहा गया। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अगर चुनाव में विवाद होता है, इनके चुनाव में विवाद होता है तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 79, संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा, और इसका ट्रिक है सरला, 7 से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा। 79, 80, 81।
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। लोकसभा जो स्पीकर हो तो वो तय करता है धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख किया गया है। जो बजट है, बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कहा गया अनुच्छेद 129 में। फिर आता है अनुच्छेद 148 सीएजी के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 213 राज्यपाल का जो अध्यादेश है इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट रीट जारी करता है। मौलिक अधिकार और आपका मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 263 इंटर स्टेट काउंसिल, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 279A जीएसटी काउंसिल के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 338A एनसीएसटी, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति आपात के बारे में उल्लेख किया गया है। 356 में राष्ट्रपति आपात, 360 में वित्तीय आपात और 368 में संविधान संशोधन, इसके बारे में उल्लेख है। यहाँ पर देखिए कथन है, सारे कथन सही ही है। सही, सतलुज नदी का भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश सिपकिला दर्रा से होता है, बिल्कुल सही। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दामोदर नदी घाटी को भारत का रूहर क्षेत्र कहा जाता है, काला क्षेत्र कहा जाता है, यह भी सही है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, यह भी सही है। गांगटिक डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था, गंगा डॉल्फिन। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। कामेंग, लोहित, तीस्ता, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कामेंग, लोहित, तीस्ता, मानस। नेक्स्ट आपका मांजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी जो नदियां ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट आपका महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है आपका नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका इंद्रावती, पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती और पेनगंगा। तुंगभद्रा, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा और कोयना। नेक्स्ट है आपका कुर्ग के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट है आपका हेमवती, कामनी, ये सब किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। कावेरी उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ हवाएं चलती है, लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट साइड से गंगा नदी की सहायक नदी, देखिए रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा है। राइट साइड से गंगा की सहायक नदी है यमुना और सोन। नेक्स्ट आपका यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंह, बेतवा, केन। नेक्स्ट है आपका जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, यहीं पर ओंकारेश्वर बांध भी है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में आई थी। इसमें नदी घाटी परियोजना हेडर डोमन मॉडल पर स्थित थी, किसी पर बल ज़्यादा दिया गया था। नेक्स्ट आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में आती है। इस टाइम पे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर जो प्लांट है यह स्थापित किया जाता है पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से। भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में स्थापित होता है रूस की मदद से। राउरकेला वाला उड़ीसा में स्थापित होता है जर्मनी की सहायता से। और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था यह पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित था और उद्योग बल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना की जाती है झारखंड में, किसके सहयोग से? इंग्लैंड की सहायता से। नेक्स्ट आपका 1967, 1968 और 1969, यहाँ 3 साल योजना अवकाश रह जाता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। फिर नेक्स्ट है आपका 1978 से 79 और 79 से 80 रोलिंग प्लान मॉडल पर चलता है, इसको गुन्नौर मॉडल भी कहा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है आपका छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच चलती है। सातवीं 1985 से 90 के बीच में। फिर 2 साल का अवकाश होता है, योजना अवकाश
1991 और 92 में। नेक्स्ट है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था इसका थीम था रैपिड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। उसके बाद फिर नीति आयोग आ जाता है और यह किस पर काम करता है, सहकारी संघवाद पर काम करता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।